नमस्कार, मैं मनीष राज। उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच आज मैं जनमंच की टीम के साथ पहुंचा हूं आगरा के करीब फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को मुगल शासक अकबर ने बसाया था और यह आगरा के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। जनमंच के जरिए हम जानेंगे कि फतेहपुर सीकरी की जनता क्या चाहती है, फतेहपुर सीकरी के भविष्य को लेकर के वो क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर के वो क्या सोचती है। जनमंच के जरिए हम जानेंगे जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो आइए चलते हैं जनता जनार्दन के पास। मैं जनमंच की टीम के साथ पहुंचा हूं फतेहपुर सीकरी के गिलोय गांव में। गिलोय गांव में हम जनता से जानेंगे कि जनता के सामने किस तरह की परेशानियां हैं, गिलोय गांव की जनता क्या चाहती है अपने गांव को लेकर के, फतेहपुर सीकरी को लेकर के उसके मन में भविष्य में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर के वो क्या सपने देख रही है। और बात करते हैं यहाँ मौजूद किसानों से और किसानों के दिल की बात हम उन्हीं से जानेंगे। क्या परेशानियाँ जो हैं नज़र आ रही हैं आपकी? सब परेशानियाँ सब मोदी सब है तो खाएगा और रहे बच्चे हमने छोड़ी कांठ यार गेहूँ बिके ना लायो बिके बड़ी मुश्किल थे, कोई चीज़ फसल बिकती ना का भाव सैंत में तो 1600 रुपया में 1500 रुपया हम गेहूँ बेच के आए और बाजरो 1000 रुपया हम कटाए के आए। भाई लाग आते देखेंगे तो पाँव धरती पाम के सके जाएंगे। सरकार ने तो MSP तय कर रखी है गेहूँ की, तो उस हिसाब से आपको फायदा नहीं मिल रहा? MSP तो झूठे कर रखी है वाने दिखावे को वैसे दिखावे के दांत कचू है, खावे के दांत कचू है। बाकी इसके जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? हम तो मोदी ये मानते हैं, जो केंद्र में बैठे हो बाकी मानते हैं तो सूदी। राज्य में जो योगी सरकार है वो किसानों के लिए कुछ योजनाओं को लागू कर रही है, उसका फायदा मिला आप लोगों को? कच्चू नहीं, वो तो खाली एक ढोंग लेके बैठे हुआ। मंदिर 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 दुनिया पूजा करते, हम करते हैं, वो करते है, सब संसार पूजा करते है, पर वो तो खाली एक मंदिर ही मंदिर पे बस खाली बस चर्चा हुआ कि तो मंदिर पर किसान तो कोई मतलब नहीं, जनता तो कोई मतलब नहीं, केवल मंदिर से मतलब है। आप बाबा ये बताएं, आप बुजुर्ग हैं, तो आप ये बताएं कि आपके खेती बाड़ी में या किसान से ज़िंदगी की जुड़ी से क्या समस्या है? कछु नहीं साहब, किसान मरो जा रहा हो, कोई सुविधा ना है किसानों को। हाँ बिल्कुल, 2 रुपया किलो भिंडी बिक रही है साहब। आप इस गांव के हैं तो इन गांव के किसानों की समस्याएं जो आ रही हैं उसको आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, साफ तौर पर किसान से किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए। अभी आपने कुछ किसानों से जानकारियां ली, अभी आप कैमरे को घुमाएंगे, बात करेंगे तो बातें और नज़दीक आएंगी आपके। अभी तक क्या है कि आपने 1 या 2 व्यक्ति की बातें सुनी। आप गांव में एक ही में नहीं, कहीं और भी गांव में आप चले जाओ, लगातार प्रत्येक व्यक्ति की यही राय है, यही जानकारी आपको मिलेंगी कि इस समय वर्तमान में जो देश में और प्रदेश में सरकार है, इन सरकारों ने किसान के हित में तो आज तक कुछ किया ही नहीं। यहाँ का जो युवा है वो पूरी तरह से बेरोजगार है, कोई काम नहीं है युवा के लिए। गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, समय से बिजली नहीं आ रही, पानी पीने के लिए नहीं है, लोगों को समय से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, कई जगह सुनने को मिली बात, लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि स्थानीय स्तर पर तो दिक्कत है लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे में आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है केंद्रीय स्तर पर दिक्कत नहीं है। डीजल की कीमतें कितनी बढ़ गई, सिलेंडर का भाव पर दिन आए दिन बढ़ रहा है, पिछले 15 दिनों में 50 रुपये बढ़ गए। गांव का व्यक्ति 925 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीद सकता है? राज्य में जो अभी की फिलहाल की सरकार है और पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उसके पहले मायावती जी की सरकार थी, तो इन सरकारों में आप क्या अंतर देखते हैं? मेरा मानना ये था कि युवाओं के लिए अखिलेश जी ने इस सरकार के बजाय बहुत अच्छा काम किया था और युवा अखिलेश जी को एक अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं। आप ये बताएं कि इस गांव में गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या कोई विकास काम नहीं हुआ है सरकार की ओर से इन सालों में? माननीय, मैं अपने जनता की ओर से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐतिहासिक समस्या रही है पानी की। अकबर के ज़माने से पानी की समस्या रही है, आज भी एक एक बूंद के लिए फतेहपुर सीकरी तबाह है। 40 गांव हमारे विधानसभा में ऐसे हैं जहाँ पर आज भी खाने के लिए आने वाले समय में खाने के लिए भी मुहताज हो जाएंगे। अकबर के समय से ये समस्या रही है पानी की, तो इसका जिम्मेवार जो है वो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा शासन रहा है? आज तक जो किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाने की कोशिश तक नहीं की, आवाज़ तक नहीं उठाई। शुरू से नाइंसाफी हुई इस गांव के साथ।
आज तक ये तो कोई चीज़ बताने की नहीं, ये तो हर जनप्रतिनिधि जानता है इस क्षेत्र का, विधायक जानता है, सांसद जानता है। उनको कम से कम अपनी आवाज़ तो रखनी चाहिए, अपना सवाल तो उठाना चाहिए। आप वर्तमान सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहिए? वर्तमान सरकार से तो लोग बिल्कुल ही नाराज हैं। इस जो नंबर की बात चल रही है कि बिल्कुल माइनस हो, तो वो भी देने को तैयार है। किसकी सरकार बनते देख रहे हो चुनाव के बाद? सरकार तो जनता की बनेगी इस बार, किसान की सरकार बनेगी। किसान जनता चाहेगा की सरकार बनेगी और किसान की सरकार बनेगी। जो किसानों की बात करेगा सरकार उसी की बनेगी। गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो 80% फ्लोराइड पानी है यहाँ पे, पानी में फ्लोराइड है, पूरा फ्लोराइड। तो इसकी शिकायत कहीं हुई या फिर बहुत पहले से? सांसद से बोल दिया, सांसद के वहाँ जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ बहुत उनके जो हालिया माली है वो बात भी नहीं करते हैं। न सांसद जी से आज तक मुलाकात हुई। तो स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से या फिर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई? कोई पहल नहीं हुई। ये जो कृषि बिल आए हैं, सरकार कह रही है कि कृषि बिल किसानों के हित में है, आप क्या मानते हैं? क्या है तुम्हें बताओ, फायदा बताओ कोई, क्या फायदा? किसानों के उपज का अच्छा दाम मिलेगा? 12 पेज का इसमें कानून है। 12 पेज में किसान, हमारी जो अध्यक्ष साहब जो वहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने 9 कानून, उसमें सरकार ने भी माना है कि 9 कानून इसमें खराब है, हम इसमें संशोधन कर देते हैं। अब रहा 3, तो 3 का हम करेंगे क्या? फिर क्या करेंगे 3? क्या आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं कि निरस्त करो, हमारे किसान अध्यक्ष को वहाँ बैठा लो, कृषि बिल को निरस्त किया जाए या फिर उसमें सुधार किया जाए? निरस्त किया जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की भी बात हाई कोर्ट ने कही है कि गाय को मारना नहीं चाहिए। एक बात बताओ, हमारा जानवर हमारा दूध दे रहा है और वो हो रहा है, तो वो तो राष्ट्रीय पशु तो सारा है ही। हम उस राष्ट्रीय पशु गाय से हम करेंगे क्या? हम तो किसान हैं। जो 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 पशु हैं, तो गाय राष्ट्रीय पशु है ही, उसके बनाने से क्या होगा राष्ट्रीय पशु से? तो जो आवारा पशु है वो किनके हैं? आप ही लोग होंगे। उधर हमने कोई गाय को मारता तो है नहीं, तो राष्ट्रीय पशु तो हमारे लिए है ही। वो सरकार राष्ट्रीय पशु लिख के दे दे, उससे होता क्या है? उसकी व्यवस्था आप चाहते हैं कि सरकार आप व्यवस्था करे। गायें जब दूध देना बंद कर देती है तो गांव के किसान ही उनको छोड़ देते होंगे ना? हर तरीका का इंसान होता है साहब, कोई भी चराने लायक नहीं होता है। नहीं देगी या महंगाई में भूसो चुका है 400 से 500 रुपये एक मिनट, मन का है भाई एक साहब। मिनट, क्या बोल? यानी भूसो आज के ज़माने में 400 रुपया मन को है, यानी 1000 रुपया कुंटल है भूस। और जब वो दूध ही नहीं देगी तो भाई कैसे चराए देंगे? अपे का तो लोना है, हमने कहा खावे का जे गैया को कहाँ से खवाएंगे, बाबा बछड़ा को कहाँ से खवाएंगे? हम अपे का तो लोना है। गवर्नमेंट हमारे तो सेंत में ले रही है 1000 रुपया कुंटल, हम बाजरे ले रही है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब आप या तो हमारा सब दे, संरक्षण दे, गैया पालने तो वहाँ का 10,000 रुपये महीना को तनख्वाह दे, खूब गैया चराएंगे साथ, ये को तो ना नहीं छोड़ेंगे काउ के ताऊ। ये बात इन लोग किसानों की सुनने में आ रही है कि आवारा पशु समस्या यदि नहीं रहेंगे, वो गाय को आवारा पाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकार से 10,000 रुपये प्रति महीने मिले तो वो उनके लिए गाय कोई बड़ी मुसीबत नहीं बनेगी। कृषि कानूनों को यदि मुद्दा बनाया जाए तो इस मुद्दे पर आप लोग सरकार का क्या करो, वोट दोगे या फिर नहीं दोगे? एक भी वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। उस बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है कभी भी। बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है। बहिष्कार करेंगे सरकार का। किस मुद्दे पर? ये कृषि किसान किसान बिल पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहपुर सीकरी के किले के पास और हमारे आसपास कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे फतेहपुर के भविष्य की, उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में। आप ये बताएं कि फतेहपुर का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा देखना चाहते हैं फतेहपुर का भी। पहले की सरकारें जो थीं और अब की सरकार में है, क्या अंतर देखते हैं? पहली सरकारों अभी कुछ काम करके दिखाया नहीं है। जो सरकार हैं लोग उन पर डिपेंड रखते हैं। जो नेता हैं विजय चार वगैरह पे चर्चाओं में आ रहे हैं, उन पर लोग समझते हैं कि अच्छा काम करके दिखाएंगे वो। अच्छा, अब नए वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है आप लोगों की नज़र में? पहले भी अच्छा करा था उन्होंने, पहले भी अच्छा करा था और अब भी इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा करेंगे वो। सर हम अखिलेश यादव की गवर्नमेंट देखना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए पहले लैपटॉप भी दी थी, साइकिल दी थी और योजनाएं लाई थी। मतलब हम जो कांग्रेस और जो अखिलेश यादव जी का गवर्नमेंट है, हम ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करेंगे कि अब की बार सरकार 2022 में अखिलेश यादव जी की बने। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही हैं और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मेहनत का कितना फ़ायदा मिलेगा? सर ऐसा है, उनका यहाँ मामला नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो लोग सपोर्ट करते हैं वो सपा को सपोर्ट करते हैं और फतेहपुर सीकरी विधानसभा में हम ब्रजेश चाहर का सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका गठबंधन सपा सा हो चुका है। तो राष्ट्रीय लोक दल का हम लोग यहाँ बहुत भारी बहुमत से सपोर्ट करेंगे। पूरा मुस्लिम समाज और सारे जितने समाज हैं हम सब लोग ब्रजेश चाहर के साथ में।
इस पूरे क्षेत्र में पहले की सरकारों में और अब की सरकार में कब विकास ज़्यादा हुआ है? अब के में ज़्यादा होया सर। अब के में ज़्यादा हुआ। तो अभी तो योगी सरकार है, तो योगी सरकार कैसा काम कर रही है? वो अपनी जगह सही है जी, अपनी जगह सही है सर। उत्तर प्रदेश में आप सरकार से क्या देखना चाहते? जो भी सरकार बने तो आप युवाओं के लिए क्या मांगे रखना चाहते? अच्छा काम चाहिए हम लोगों को, रोजगार चाहिए हम लोग, काम बेकाम है हम लोगों के पास कोई काम नहीं है जी। सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं मिली कोरोना में, राशन पानी? जी मिला जी। क्या बाबा सरकार की ओर से सुविधाएं मिली? हाँ, राशन तो मिला है और कुछ फ़ायदा नहीं मिला। जैसे कि यहाँ टूरिस्ट है, विदेश का टूरिस्ट बिल्कुल बंद पड़ा है। यहाँ सब लोग टूरिस्ट लाइन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बेरोजगार हैं सर। 2 साल से कोई काम नहीं है हमारे पास। योगी सरकार ने यह है कि सिर्फ स्टेशन हो या कोई सिटी हो, उसके नाम से बदलने के अलावा और उन्होंने कुछ नज़र नहीं आ रहा सर। क्योंकि युवाओं के लिए ना ही कोई स्कूल अच्छे है। आप देखिए केजरीवाल ने वो जैसा भी है सर, वहाँ पर इतने अच्छे स्कूलों को उन्होंने चेंज किया है। यहाँ पर ना ही कोई शिक्षा के लिए कोई बढ़ावा मिला है अभी तक, ना कोई रोजगारों के लिए युवाओं के लिए रोजगार मिला है सर। और हम लोग बस यही चाहते हैं कोई भी आए हैं, सब अपने इंडियन, या योगी हो या अखिलेश हो, वोट अपना अधिकार है, वोट आदमी गुप्त में देता है। बट हम ये चाहेंगे सिर्फ कि युवाओं को बढ़ावा मिले, यहाँ रोजगार की फैसिलिटियाँ मिलें। अच्छा, एक नई बात और भी सामने आई है इसी सरकार में कि जनसंख्या पे एक बिल आने की बात की जा रही है कि बढ़ती आबादी जो है विकास में बाधक है, तो आबादी को कम कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चों की पॉलिसी लाने की बात हो रही है। वो अगर गवर्नमेंट जो भी करेगी, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर वो देश के हित के लिए अगर कोई भी काम होगा, चाहे वो केंद्र से हो या राज्य से हो, अगर देश के लिए हित में है तो हम उसके सपोर्ट हमेशा उनके लिए समर्थन करेंगे। अगर ये 2 बच्चे वाला कानून अगर हमारे राज्य के लिए फैसिलिटी या अगर जो भी उसको बढ़ावा मिलेगा तो हम उनके साथ हैं। आप इस मुद्दे पर जो अभी जनसंख्या नीति वाली बात मैंने की, तो आपका क्या राय है? आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यह है कि ये तो एक भगवान की मर्जी होती है। जो बच्चे होते हैं खाने पीने के लिए सब भगवान उनकी तकदीर का देता है, लेकिन जो इन्होंने रूल्स निकाला है कि 2 बच्चे, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी अगर 2 बच्चे हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो फिर आदमी क्या करेगा? भगवान ना करे 2 बच्चे हुए उसके बाद वो मर गए, वो कहाँ जाएगा? किसके लिए मांगेगा बच्चों के लिए? ये बात सही है। क्या करेगा वो? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो मुझे सही नहीं लगा। किसी किस्म की कोई देखरेख नहीं, और ये भी कोई हुकूमत है वो अगर देखती है, आवाम को देखे, वही सबसे बेहतर है। और मैं एक शायरी कहूँगा आपसे ख़ास तौर से, कहा है कि शिकारी जाल डाले है, जाल में शिकार आ जाए वही जाल अच्छा है। और 2 वक्त की बेटा माँ को रोटी नहीं देता, फिर भी माँ कहती है मेरा लाल अच्छा है। जैसे कि कभी कभी मौसम का मिजाज बदलता है ना, तो ऐसे ही कभी कोई हुकूमत का मिजाज बदल जाता है। तो उस पर मैंने क्या कहा है, कहा कि शहीद नास की तुरबत पे हार बाकी है, और चमन उजड़ गया लेकिन बहार बाकी है। चमन उजड़ गया बहार बाकी है। और ये उम्मीद फिर भी है हमें कि फिर भी दोबारा लौट कर बाहर आएगी ज़रूर, इतना जरूर कहेंगे हम आपसे। बाहर लौट करके आएगी ज़रूर। इन लोगों को ये उम्मीद है कि दिन बदलेंगे और विकास होगा। इनका कहना है कि फतेहपुर में जिस विकास की ज़रूरत थी वो विकास ढंग से हो नहीं पाया। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जीतने के बाद इनके दर्शन करने नहीं आए, इनके दुख दर्द को समझने नहीं आए। मैं इस वक्त फतेहपुर सीकरी के बीच बाज़ार में खड़ा हूँ और हमारे साथ कुछ पब्लिक खड़ी है और इनसे हम जानेंगे ये यहाँ के भविष्य के बारे में, यहाँ के परेशानियों के बारे में क्या सोचते हैं और राजनीतिक हलचल के बारे में जो आजकल दिन पर दिन बढ़ते जा रही है उस बारे में क्या सोच रहे हैं। आप इस शहर के बारे में, विकास के बारे में क्या कहेंगे? आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाया गया यहाँ पर, कोई ऐसा विकास नहीं दिखाई दिया है जमीनी स्तर पर। नहीं है यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, गली मोहल्ले हमारी कॉलोनी है नहीं, कई बार को लकापड़ी कर चुके हैं हम, कोई ध्यान नहीं है। पानी 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। नेताजी या विधायक जी कुछ भी नहीं हुआ साहब, कई बार लिखा पड़ी भी हो गई है। 20 साल से संघर्ष हो रहा है। पानी है साहब, रोडें भी नहीं बनी, कच्ची हैं, पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ने जाते हैं गिर पड़ते हैं। चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो अब की बार आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? अब साहब हम तो ये चाह रहे हैं, अब तो दूसरी कोई आए, बदलाव होना चाहिए। जो है पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर देख रहे हैं? पहले के में तो महंगाई है रही है, निके कोई महंगाई कोई पारू ना है। 200 रुपये किलो तेल, डीजल 100 रुपया लीटर, पेट्रोल 100 रुपया लीटर। तो इस चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा वोट के लिए? चुनाव में मुद्दा बनेगा होगी जो सरकार तो मुश्किल आवेगी। GST लगा दी, तमाम फफरूंद लगा दी या सरकार ने, 1000 फफरूंद लगा दी।
आप युवा हैं, आप ये बताएं कि आप फतेहपुर सीकरी के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हुआ ही नहीं, कहीं पे होना भी चाहिए विकास होना चाहिए। और क्या, तो अभी जो चाहे किसी की भी हो, दो ही चीज़ें, एक तो शिक्षा और दूसरी बेरोजगारी। अगर कोई काम कर सकती है तो सरकार आओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इस बार किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? बीजेपी की। बिल्कुल यही बनेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोल रहे भाई साहब अभी के कौन से वो यूँ करेगा 700 रुपया टैंकर मंगा रहे हम, पानी आ रहा हो, मतलब यूँ बताओ पहले कौन सी तुम्हारे घर में सरकार पानी के नल खुद रहे यहाँ डोरी। भाई साहब 20 साल से तो 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस चौराहे पे ना तो पानी की व्यवस्था 20 साल पहले थी ना अब है, और जैसे हालात हैं ना 20 साल तक अभी होगी। अगर एक नंबर से काम कराना है तो करा लो, बाकी काम तो नहीं होगा साहब। मतलब इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार कम है भाई साहब, देश की सुरक्षा भी बढ़ी है। इस आधार पर आप योगी सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 9 नंबर। हमारी तो जी यही है कि योगी महाराज बढ़िया कर रहे हैं करीबेगू, पर हमारे यहाँ मोड़ को विकास को बोगो। योगी महाराज क्या बढ़िया कर रहे हैं? यही बढ़िया है कि अत्याचार और जो कम है रहे हैं, पर लेकिन यहाँ को कारण ये मोड़ में यहाँ पीवे पानी ना है सबसे कारण। और दूसरी बात यहाँ के बाद जो पानी जो बारिश आमद का है वो सड़क पे बेफिजूलों को फैलते हो, कम नाले नदियाँ ना ढंगते बन नहीं। वर्तमान सरकार अब कह रही है कि पॉपुलेशन नीति लाएंगे और बढ़ती आबादी जो है, बढ़ती आबादी विकास में बाधक है, तो उसमें हर परिवार 2 बच्चा करे, तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? सही है, अच्छी है। एक घर में 15 बच्चे हैं, कहीं पे कहीं 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। इस तरह है, न तो कमाई के जरिए आदमी के पास में बच्चे हैं। अब समझो बात को, अभी एक घर में 4 आदमी हैं, चारों के चारों छोरे बेरोजगार हैं, एक बाप कमाने वाला है, कैसे पेट पालेगा वो? सही है कि नहीं? अभी 2 बच्चे होंगे, दो के हिसाब से वो अपना कर लेगा ना मेंटेन जो भी। आपको क्या लग रहा है, 2 बच्चों की पॉलिसी अच्छी है? बहुत अच्छी लगी सर, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होने से हमारे परिवार अच्छी तरह रह नहीं पाते हैं और हम लोग अच्छी तरह से परवरिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में इतनी महंगाई है कि लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी एक मजदूर आदमी 300 रुपये कमाता है, 300 में से 1 किलो तेल लाएगा 200 रुपये का, बाकी का और सामान लाएगा तो वो पूरा कर ही नहीं पाएगा। बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से, कपड़े कहाँ से पहनाएगा? इस सरकार में काफ़ी महंगाई भी हुई है। और दूसरी बात ये है सर कि सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर गरीब आदमी को मिल ही नहीं पाती है जिनके लिए आती हैं। इसका मतलब स्थानीय स्तर पर कुछ भ्रष्टाचार है सर, है। दूर करने की जरूरत है? जरूरत है सर, बिल्कुल ज़रूरत है। जिन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं उन लोगों के यूनिट कार्ड दिए जाते हैं, और जिनको ज़रूरत है उनको राशन नहीं मिलता है, और जिनको ज़रूरत नहीं उनके घर पर राशन पहुँचाया जाता है। और बहुत सारी सरकारी योजनाएँ उन लोगों को मिलती ही नहीं है जिन लोगों को ज़रूरत है। पिछली सरकारों में और इस सरकार में क्या अंतर देखा? पिछली सरकारों में सर काफ़ी टाइम पहले भ्रष्टाचार इसलिए महसूस नहीं होता था क्योंकि उस समय ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, लेकिन आज हर चीज़ ऑनलाइन बताई जाती है और ऑनलाइन के बहाने से लोगों को परेशान किया जाता है। बोलो आपकी ये गड़बड़ी है, इसके लिए आपका यूनिट कट गया है, आपका यूनिट तभी पास होगा जब ऊपर से होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार को आप 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से वर्तमान सरकार को 5 अंक देंगे सर हम। एक तो बीमारी के जो भी कोरोना वाली सिचुएशन रही है इसमें सबके साथ में बुराई हुआ है, ठीक है। इकोनॉमी कह रहे हैं गिर गई है, चलो मान लेते हैं गिर गई है ना। 2 चीज़ें, पहली बात इन्होंने शिक्षा में जितने इन्होंने प्रमोट करे थे 10वीं 12वीं के बच्चे, उन सब की क्लासें चलाने की पहले इन्होंने कही थी, और सारे स्कूलों ने डिजिटल क्लासें चलाई हैं। ऑनलाइन जब क्लासें चल सकती हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाते, ठीक है। आपने फीस पूरी दिलवा दी। एक तो देखो इंसान की हालत ख़राब है, पहले तो कमाई के जरिए ख़त्म हो गए, आदमी के पास में पैसा नहीं है, लेकिन बच्चों की फ़ीस भरी है। क्यों? क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, और क्लासेस चलने के बाद में एग्ज़ाम भी नहीं हुए। क्या फ़ायदा रहा उन क्लासों का? बच्चों की शिक्षा एक अहम चीज़ है और उसके बाधित होने से लोग भी परेशान हैं। हम और भी बात करेंगे जो छोटे मोटे रोजगार वाले हैं। आप का ये छोटा सा रोजगार है, आपको कोरोना काल में या अभी फ़िलहाल क्या दिक्कतें कुछ महसूस हो रही हैं? बहुत सर, बहुत परेशानी हुई हैं। जो हमारे सांसद जी हैं, एक बार सांसद हो गए वो तो ऐसा भूल गए हैं कि हमें उस क्षेत्र में जाना ही नहीं है। नंबर 1
जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही हैं बहुत बढ़िया चल रही हैं साहब। और जिनों के कच्चा मकान था उनके लिए पक्का मकान दिया हुआ है। 2.5 लाख रुपए की किस्त मिल रही है वहाँ से साहब। 2.5 लाख रुपए पूरे आ रहे हैं। पर ये क्या है, आप 20,000 दे दो तो आपका काम हो जाएगा। घूसखोरी कभी बंद नहीं हुई, ना इनके राज में हुई थी ना उनके राज में बंद हुई है। पहले की सरकार में और अब की सरकारों में क्या अंतर है? अंतर ये सर, पहले जैसे हमारा कोई काम था 10 रुपये दे के 50 रुपये दे के काम हो जाता था। अब तो कागज़ों की मार कर दी है और फिर भी काम नहीं हो पाता। कागजों की मार कर दी है मतलब भ्रष्टाचार रुका है, पैसा नहीं मांगा जा रहा है, कागज मांगा जा रहा है। सर बिना पैसों के काम भी नहीं हो रहा है। जब पहले देते थे अब दूसरी तरीक़ा से पैसा लेते हैं। आप ये बताओ, आप भी युवा हो, आप कैसे देखते हो इस पूरे फतेहपुर सीकरी के भविष्य को? देखो एक चीज़ ये है कि वोट को नहीं छिड़ा जाए। अगर वोट को नहीं छिड़ा जाएगा तो सरकार योगी जी की बनेगी। हाँ, जहाँ वोट दे रहा है वो आदमी वहीं देना चाहिए। वोट को नहीं छिड़े, सरकार वहीं है। अब योगी जी के किस काम ने आपको खुश किया है कि आपको लगता है कि योगी जी की सरकार फिर से बने? देखो काम तो कोई गलत नहीं है उनका। अगर आदमी सच्ची लगन से मेहनत करता, हमने भी लॉकडाउन में काम किया, दुकान चलाई, हम पेंचर जोड़ते हैं। आदमी अपने कर्मों से परेशान है, दारू पीते हैं, सट्टा खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? सरकार के ऊपर क्यों रखते हैं? एमाल सुधारो, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं, सारे काम है। देख लो BS में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, मैं पेंचर जोड़ने वाला हूँ, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। किसकी सरकार में पढ़ रहा है? योगी जी की में। आप बच्चे कम बनाएंगे, परवरिश बढ़िया हो जाएगी, सरकार नहीं पालनी आएगी। सरकार ने रोक लगा दी आपके बच्चों पे, आप फिर भी बनाएंगे, नहीं मानेंगे क्योंकि सौदा आपका है, बच्चे आपके, भैया आपकी है। और ये बताएं कि यदि योगी सरकार को 10 में से अंक देने हो, नंबर देने हो 10 में से, तो कितना? 11 नंबर है, 10 की बजाय 11 नंबर है उनके। वो विद्वान आदमी है, राजनेता है, वो सच ही जानते हैं। वो दारूबाज नहीं है, वो घूसखोरी ये तो सब सरकार में चली है, तो बहानेबाजी है। घूसखोरी कौन सी सरकार में देती है? और आदमी चाहता है मेरे 2 रुपया ले ले 10 की बार, जल्दी काम कर दे, हम देते घूसखोरी। अगर हम नंबर 1 से करें ना हर काम को, कोई घूसखोरी की जरूरत नहीं है। अगर एक फैक्ट्री बन जाए यहाँ पे तो जो मजदूर सब काम से लग जाएंगे। अच्छा, आपकी मांग है कि एक यहाँ पे फैक्ट्री बनी है ताकि मजदूरों को काम। हाँ, आप ये बताएं कि वर्तमान सरकार और पहले की सरकारों में क्या अंतर है? नहीं, सरकार की तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। सरकार योगी सरकार को कितने अंक दोगे 10 में से? 8। अगर बात सरकार की हो, सिर्फ यही जानने आए हो कि सरकार किसकी आएगी, क्या जनता की सोच है, तो BJP आ रही है। और अगर समस्याएं सुननी हो क्षेत्र की तो भैया समस्याएं सुन लो। यहाँ मोड़ पे पानी की समस्या है, अगर ये समस्या समाधान हो गया इसका तो ये समझ लेना पूरा मोड़ गंगा जी नहा जाएगा। लोगों का कहना है कि समस्याएं तमाम हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह से समस्याओं का सिलसिला ये ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार को यह सोचना होगा कि समस्याओं को धीरे धीरे कैसे ख़त्म किया जाए और आम जनता की सहूलियतें बढ़ें। फिलहाल मैं जनमंच को यहीं विराम देता हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलेंगे किसी और शहर में, किसी और मुकाम पर। नमस्कार।